बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। सबसे पहले जो मैंने स्टोरी शेयर की थी बदतरीन से बेहतरीन तक का सफ़र, साइको बॉय की जो कहानी थी, ये उन्हीं सिस्टर की आगे की जर्नी है। आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि मैं ये वाला जो सेकंड पार्ट है वो अपलोड नहीं कर रही हूँ। तो जिस चीज़ का जब अल्लाह सुब्हाना व तआला ने वक्त लिखा है वो चीज़ उसी वक्त होती है। जितना वेट आप सबको था उससे इतना ज़्यादा वेट जो है जिन सिस्टर की स्टोरी है उनको भी था। मैं भी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। और अच्छा जी, एक सिस्टर मुझसे बोल रही थी कमेंट सेक्शन में कि मैं स्टोरी का फर्स्ट पार्ट अपलोड करके सेकंड पार्ट जो है वो अपलोड नहीं किया है। तो बात यह है कि मैं वीडियो में का जब सेकंड पार्ट अपलोड करती हूँ तो मैं अपने वीडियोस पर फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं लिखती हूँ। बहुत कम वीडियोस पर मैंने कभी फर्स्ट और सेकंड पार्ट लिख दिया है, लेकिन सारी वीडियोस के जो हैं अगर 2 पार्ट होते हैं तो 2 ही शेयर करती हूँ। लेकिन अब से मैं आप लोग की आसानी के लिए वीडियो में भी शेयर कर दूँगी कि फ़र्स्ट और सेकेंड पार्ट कौन सा है, और वीडियोस के थंबनेल पर भी मैं लिख दूंगी कि फ़र्स्ट और सेकंड पार्ट कौन सा है। अगर आप लोग को कोई पार्ट नहीं मिलता है किसी वीडियो का तो आप लोग मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में लिंक डालकर पूछ लें, मैं कमेंट सेक्शन में आपको आंसर कर दूंगी। अच्छा जी, तो बात करते हैं सिस्टर की मिरेकल स्टोरी की। तो मैंने अभी तक इतनी खूबसूरत मिरेकल स्टोरी जो है वो नहीं सुनी कि इतनी पाकीज़ा और इतनी एक मोटिवेटिंग मिरेकल स्टोरी जो है वो इन सिस्टर की है। ये जब आप स्टोरी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनको इनकी नियत का जो अजर था वो कितना ज़्यादा बेहतरीन दिया। और एक इस स्टोरी में एक बहुत खूबसूरत जो है वो एक मैसेज भी है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी स्टोरी के बाद। लेकिन अब मैं आपके साथ पहले स्टोरी जिक्र करना चाहूँगी। तो ये सिस्टर कहती हैं कि 3 जुलाई को मैं पहली बार जो था वो कोचिंग में गई, और कोचिंग में मेरे साथ वहाँ पर और भी गर्ल्स मौजूद थी, मेरे अपने फ्रेंड्स भी थी और भी बॉयज़ जो थे वो मौजूद थे। तो कोचिंग में जो हमारे टीचर थे उन्होंने हमसे कहा कि आप लोग जो हैं फर्स्ट बैच में तो आ ही रही हैं, आप लोग सेकंड बैच भी ज्वाइन करें इसी बैच का, जिससे आप लोग का जो है वो अच्छे से रिवीजन हो जाए। और जाहिर सी बात है कि जब हम किसी न्यू कोचिंग सेंटर में जाते हैं और किसी बैच में जाते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले एक दूसरे का इंट्रोडक्शन करते हैं। सब आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को नोटिस करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारे साथ भी वहाँ पर यही हो रहा था। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा शाय थी, इसलिए मैं ज़्यादा किसी से अटैच नहीं होती थी। पर मैं अपने दिल में ये सोचती थी कि ये सारे बॉयज़ गर्ल्स जो हैं ये टीचर से इतना मजाक कैसे कर लेते हैं और हंस हंस कर आपस में बातें। ऐसा हुआ कि अब इस सबको 1 महीना गुजर गया था। 1 महीने बाद मैं देखती हूँ कि क्लास में जो है वो एक लड़का एंटर होता है और वो उन सारे लड़कों से कुछ बहुत ज़्यादा अलग होता है। उसका अंदाज़, उसकी बातें, हर एक चीज़। और मैं जो थी उसको नोटिस करने लगी और उसको देखने लगी। और वो जैसे ही अपनी सीट पर बैठा, मेरा पढ़ाई से ध्यान हटकर वो उसकी तरफ चला गया और बस मैं उसको चुपके चुपके देखे जा रही थी। और मैं अपने दिल में ये सोच रही थी कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर इस लड़के को ये सारी चीज़ें पता चल गई कि मैं चुपके चुपके इसको रोज़ देखती हूँ, को नोटिस करती हूँ, तो ये मेरे बारे में क्या सोचेगा कि किस तरह की लड़की हूँ मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और सच में उस टाइम पर मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं थी, बस ऐसे ही वक्त गुजर रहा था। मैं चुपके चुपके उनको नोटिस करती थी और हर वक्त जो था वो देखती थी। यहाँ तक कि मैंने इस बारे में अपनी किसी फ्रेंड को भी कुछ नहीं बताया था, और मैं अपनी फ्रेंड को बताती भी क्या, क्योंकि मेरे दिल में कोई फीलिंग तो थी नहीं उस टाइम तक। अब ऐसे ही जुलाई से दिसंबर का मंथ आ गया और मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी अभी रिश्ता भी टूटा था। तो अचानक से इस तरह से सब कुछ होना, तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी अपने आप में और कुछ भी नहीं समझ पा रही थी। मैं खुद से ये सवाल करती थी कि अट्रैक्शन है या फिर ये लव है, कुछ भी समझ नहीं आता था। क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है कि पास्ट में मैं किस तरह के साइको इंसान को डील कर रही थी जो कभी मेरी ज़िंदगी से जाने का नाम ही नहीं लेता था, और अल्लाह पाक ने उस इंसान को जो था वो मेरी ज़िंदगी से निकाला, क्योंकि मैं एक ज़बरदस्ती के रिश्ते में बंधी हुई थी जहाँ पर ना मेरी इज्जत थी ना मेरी कदर थी। ये सिस्टर कहती हैं कि यहाँ मैं आप लोग से एक बात कहना चाहूँगी। मैं नहीं जानती कि लोग
दुनिया में मोहब्बत को किस नज़र से देखते हैं। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि इस्लाम का जब मकसद ही मोहब्बत है और इस्लाम का जब नज़रिया ही मोहब्बत है तो मोहब्बत कैसे गलत हो सकती है। हाँ, मैं ये बात मानती हूँ कि आजकल जो हो रहा है, मोहब्बत को बदनाम करके रख दिया है कुछ लड़के लड़कियों ने। वो किसी चीज़ में कोई फ़र्क नहीं देखते, ना महरम में ना गैर महरम में। और वो लोग जो हैं ना अपने मज़हब में फ़र्क देखते कि वो एक नॉन मुस्लिम से भी मोहब्बत कर लेते हैं और अपने बहुत सारे इस तरह के काम होते हैं। मैं ये सारी चीज़ें यूँ बोल रही हूँ क्योंकि मैं बाहर के माहौल में रही हूँ, क्योंकि मैं मेडिकल की पढ़ाई जब करती थी तो जाहिर सी बात है कि मैं बाहर कोचिंग भी करती थी और हॉस्टल में भी रही हूँ, इसलिए मुझे ये सारी चीज़ें जो हैं वो पता है। और अगर मैं अब आपको अपनी मोहब्बत की कहानी बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ये कहेगा कि मोहब्बत गलत चीज़ है। मोहब्बत बहुत ज़्यादा पाकीज़ा चीज़ का नाम है, वो आपको शायद मेरी स्टोरी में पता चल जाए। उसके बाद फिर ऐसा होता है कि वो अचानक से जो थे उन्होंने कोचिंग आना बंद कर दिया और मैं रोज़ ये सोचती थी कि आज आ जाएं, आज तो आएंगे पक्का। इसी तरह से 2-3 दिन गुजर गए और वो जो थे वो कोचिंग नहीं आए। फिर 3 से 4 दिन के बाद जब वो कोचिंग आए तो उन्होंने आकर सर से बोला कि मैं जो हूँ इस टाइम पर कहीं और कोचिंग लेता हूँ, तो आप जो है वो मेरा टाइम चेंज करके दूसरे बैच में मुझे शिफ्ट कर दें। और जब वो इतने दिन बाद कोचिंग आए थे तो मेरे फेस पर क्या ग्लो था मैं आप लोग को बता नहीं सकती। लेकिन जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो उसके बाद जो था मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई। लेकिन उस टाइम तक मैं उनके बारे में जो था वो कुछ भी नहीं जानती थी, उनका नाम भी नहीं। मुझे उनके बारे में एक सिंगल वर्ड भी नहीं मालूम था, कुछ भी नहीं मालूम था। बस सिर्फ ये पता था कि इस बैच में आते हैं और हमारे साथ जो है वो पढ़ाई करते हैं। तो सर ने उनको बोला कि ठीक है, आप जो हैं वो अपना टाइम चेंज कर लें, लेकिन सैटरडे में जो है वो आप इसी बैच में आ जाना इन्हीं लोगों के साथ। तो ये सब सुनने के बाद जो मेरा फेस था वो बहुत ज़्यादा मुरझा गया और मैं काफ़ी ज़्यादा अंदर अंदर सैड फील करने लगी, लेकिन मैं किसी से कुछ भी नहीं बोल सकती थी। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरी फ्रेंड के घर से कॉल आई और उनकी मम्मी ने उनको बोला कि मार्केट जाना है, जल्दी घर वापस आ जाओ। तो मेरी फ्रेंड मुझसे बोली कि मैं स्कूटी से आई हूँ, चलो तुम भी चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर जो है वो छोड़ दूँगी। अब जब कोचिंग सेंटर से हम दोनों निकल कर आए बाहर और मैं स्कूटी पे बैठ रही थी तो मेरी फ्रेंड मुझसे बोली कि क्या बात है, तुम इतनी ज़्यादा सैड क्यों हो, कोई बात है तो मुझे बताओ। फिर वो मुझसे बोली कि चलो अभी मैं जल्दी में हूँ क्योंकि मम्मी का कॉल आया है, ऐसा करो कि मैं तुम्हें जो है वो कॉल करूँगी, तो मुझे कॉल पर बताना। उसके बाद हम अपने अपने घर आ गए और घर आने के बाद मेरा कहीं भी जो था वो दिल नहीं लग रहा था। मैं अंदर अंदर बहुत सैड थी कि अब वो मेरे बैच में नहीं आएंगे। ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये अजीब सी फीलिंग मेरे दिल में क्यों है, क्योंकि अभी तक तो मैं खुद भी कन्फ्यूज़ थी कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर ऐसा होता है कि मेरी फ्रेंड का मेरे पास कॉल आता है और वो मुझसे पूछती है कि क्या बात है, कोई बात है दिल में तो मुझसे शेयर करो, तुम क्यों इतनी परेशान थी आज। मैंने हिम्मत करके जो था वो अपनी फ्रेंड को सब कुछ बता दिया, जो भी मेरे दिल की फीलिंग थी मैंने उसको बता दिया कि बैच में वो जो लड़के हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं और सब कुछ। तो मेरी फ्रेंड मुझसे बोली, मैंने अपनी फ्रेंड से ये भी बोला कि मुझे नहीं पता कि लव है या अट्रैक्शन है, लेकिन मेरे साथ जो है वो ये फीलिंग है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि अगर ये अट्रैक्शन होता तो ये ख़त्म हो जाता, लेकिन इतने दिन तक किसी इंसान के लिए फीलिंग दिल में रहना ये तो मुझे लव लग रहा है। लेकिन मेरी फ्रेंड ने साथ साथ मुझसे ये भी कहा कि छोड़ो यार, इन सारे चक्करों में मत पड़ो। और हमारी ये बात होकर बात ख़त्म हो गई। उसके बाद हम अपना नॉर्मल जैसे कोचिंग जाते थे वैसी कोचिंग जाने लगे और सैटरडे के बैच में जो थे वो आते थे। तो सैटरडे के बैच में जब वो आते तो मेरी फ्रेंड्स मुझे तंग करती कि देखो देखो आ गए, और उस टाइम तक उनको कुछ भी नहीं मालूम था मेरे बारे में। ये सब कुछ सिर्फ वन साइडेड ही चल रहा था। और वो लड़का भी इतना बुद्धू कि उसने कभी मेरी तरफ देखा ही नहीं। वैसे वो देखता भी कैसे मेरी तरफ, उसको तो खुद भी नहीं पता था कि मैं चुपके चुपके जो है वो उसको देखती हूँ और उससे शायद मोहब्बत करने लगी हूँ। फिर ऐसा हुआ कि 2022 आ गया और मुझे मालूम था कि अब हमारे क्लासेस जो हैं वो बंद होने वाले हैं और इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे शायद ज़िंदगी में। अब ये डर जो था वो मुझे अंदर अंदर परेशान कर रहा था कि हम जो हैं वो अब कभी नहीं मिलेंगे, मैं उनको कभी नहीं देख पाऊँगी।
2 रातें मैं जागती रही कंटिन्यू। मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई, ये सोच सोच कर कि अब क्या होगा आगे। उनसे अलग होने की तड़प जो थी वो मुझे तहज्जुद तक ले गई और मैंने जो था वो तहज्जुद अदा की। और तहज्जुद में जो था, मैंने जब 4 नवाफिल पढ़े 2-2 करके, तो दूसरी बार जब मैंने नवाफिल पढ़े और मैं सजदे में गई तो मैं इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि मैं आपको बता नहीं सकती। 1-2:30 बजे से मैंने रोना शुरू किया तो फजर की नमाज से पहले तक जो था मैं कंटिन्यू रोती रही और सब कुछ भूल गई कि मुझे अल्लाह से जो है वो मांगना क्या है दुआ में। बस मैं कंटिन्यू रोती ही रही। तहज्जुद सुकून की नमाज है, तहज्जुद शिफा है। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ। और मैं अक्सर क्या करती थी कि मेरे दिल की जितनी भी फीलिंग्स होती थी मैं सारी फीलिंग एक डायरी में लिख देती हूँ। मैं कभी भी अपने दिल की फीलिंग जो है वो किसी से शेयर नहीं करती हूँ, बल्कि सब कुछ एक डायरी में लिख देती हूँ मेरे दिल को हल्का करने के लिए। लेकिन उस दिन मुझे ये पता चला कि तहज्जुद जो है वो कितना सुकून देती है और कितना शिफा देती है। और उसके बाद जो है मैंने फ़जर की नमाज़ अदा की और फ़जर की नमाज के बाद जो था मैंने अल्लाह सुब्हाना व तआला से ये दुआ की कि अल्लाह सुब्हाना व तआला, मैं नहीं जानती कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है, मेरे दिल में ये कैसी तड़प और कैसी फीलिंग है, आप बेहतरीन जानने वाले हैं। अगर वो मेरे लिए हैं तो आप उनको मेरा कर दें। और अब हम जो हैं कभी नहीं मिलेंगे, आप जो हैं मुझे उनसे जुदा होने से बचा लें और उनको मेरा कर दें। बस मैं ये दुआ मांग रही थी। उस वक्त पर मुझे जो था वो दुआ मांगना भी नहीं आता था और मुझे कुछ भी नहीं पता था कि महरम क्या होता है, गैर महरम क्या होता है। मुझे कुछ भी किसी भी चीज़ की कोई नॉलेज नहीं थी। बस मैंने अल्लाह सुब्हाना व तआला से जो था वो ये दुआ मांगी रो रो कर। उसके बाद जो था मेरा तहज्जुद का और नमाज़ों का सिलसिला जो था अल्हम्दुलिल्लाह वो जारी हो गया। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो था वो मुझे 5 टाइम की नमाज़ अदा करने की भी तौफीक दी और तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने की भी तौफीक दी। और मैं हर रात जो था वो इसी तरह से रो रो कर दुआ करती थी। फिर उसके बाद जनवरी का मंथ आ गया और हम दोनों के कोचिंग में एक हम दोनों का कॉमन फ्रेंड था, उसका नाम था मुज़म्मिल। मैंने उसको जो था वो कॉपी दे दी जिस कॉपी में मैं अपनी सारी फीलिंग्स लिखती थी। मैंने आप लोग को बताया कि मैं सब कुछ एक डायरी में नोट करती हुई चलती थी, तो मैंने वो कॉपी जो था मुज़म्मिल को दे दी और मैंने उसको बोला कि ये कॉपी उनको दे दे। हालांकि मैंने कभी ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं सोची थी कि मैं अपनी फीलिंग्स वाली कॉपी जो है वो उनको दूँगी। बस मेरे दिल में आया क्यों ना मैं जो कुछ लिखती हूँ ये मैं उनको दे दूँ, तो मैंने वो कॉपी उसको दे दी और उसने जो था वो कॉपी उनको दे दी। उसके बाद उन्होंने वो डायरी पढ़ी और वो डायरी पढ़ने के बाद उन्होंने कहीं से मेरा नंबर लिया और मुझे कॉल की और मुझे कॉल करके कहा कि आप जो ये सब लिखती हैं वो कहाँ से देखकर लिखती हैं। मैं डर गई। मैंने कहा कहीं से नहीं, मैंने खुद लिखा है। तो वो बोले अच्छा, आप जो कुछ भी लिखती हैं वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया है, क्या हम लोग मिल सकते हैं, मिलकर बात कर सकते हैं। तो मैंने कहा नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। तो उन्होंने कहा क्यों, कोचिंग में तो सारे फ्रेंड्स एक दूसरे से मिलते हैं। मैंने कहा नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। और जब तक मुझे कुछ नहीं मालूम था उनकी सोसाइटी के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको पता है कि मोहब्बत क्या होती है, मोहब्बत किसको कहते हैं। मैंने कहा नहीं। वो बोले हमारा इस्लाम कहता है कि जिससे मोहब्बत हो उससे निकाह कर लो, तभी मोहब्बत जायज़ है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कल तक मैं दुआ में मांग रही थी और आज मैं उनके मुंह से ये अल्फाज सुन रही थी कि जिससे मोहब्बत हो उससे निकाह कर लो। और मैं बहुत ज़्यादा खामोश थी और कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। और जैसा कि मैंने बताया मुझे गैर महरम कुछ नहीं पता था। ये सारी बातें मैंने उनके मुंह से सुनी, तब मुझे पता चला। इसके बाद वो बोले मैं आपसे आजकल के लड़कों वाली मोहब्बत नहीं करूँगा। आपसे बातें करना, आपसे मिलना, आपको छूना कुछ नहीं। मैं बस एक काम कर सकता हूँ कि ख़ुद को आपका पाबंद बना के रखूँगा। आपके सिवा किसी और को नहीं देखूँगा जब तक हमारा निकाह नहीं हो जाता। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहता। तो आप जो है मेरे लिए जब दुआ करती हैं तहज्जुद में, तो उसी में आप ये भी दुआ कर लिया करें कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हम दोनों को एक दूसरे के हक़ में बेहतरीन बना के अता कर दें।
आमीन सुम्मा आमीन। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं नींद में हूँ या फिर एक ख्वाब देख रही हूँ। उन्होंने कहा, बेशक इस्लाम ने हमको मोहब्बत की इजाज़त दी है, लेकिन कुछ शर्तें भी बताई हैं, तो उन शर्तों को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बहुत ज़्यादा सख्त अज़ाब और गुनाह होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको ये सारी बातें कैसे पता? तो उन्होंने कहा कि मेरा जो मज़हब है वो यही है और मेरी फैमिली जो है वो यही है। मेरे घर में सब 5 टाइम्स की नमाज़ पढ़ते हैं, आलिम हैं, मुफ्ती हैं, इमाम हैं, तो मुझे कैसे नहीं पता होगा? और मुझे नहीं पता होगा तो फिर किसको ये सब पता होगा? उसके बाद उन्होंने मुझसे सवाल किया कि क्या आप 5 टाइम की नमाज़ पढ़ती हैं? मैंने कहा जी, मैं तहज्जुद भी पढ़ती हूँ और 5 टाइम की नमाज़ भी पढ़ती हूँ। अब मैं यहाँ आप सबको ये नहीं बता सकती कि उस टाइम मेरे दिमाग में क्या फ़ीलिंग थी, मेरे दिल में क्या फ़ीलिंग थी, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज थी कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्या कर दिया। अब मैं या तो रो लूँ या मैं इस पॉइंट पे खुश हो जाऊँ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। बस सब कुछ एक ख्वाब की तरह जो था वो कुछ देर तक चलता रहा। और मैंने तो बस एक ही बार फजर के बाद ये दुआ की थी कि अल्लाह उनको ख़बर हो जाए कहीं से भी, या अगर वो मेरे हक़ में बेहतर हैं तो हमारा जो है वो निकाह हो जाए। मुझे तो क्योंकि कुछ भी नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में। उन्होंने जब मुझे तहज्जुद की दुआएं मांगने का तरीका बताया और उसके बाद कहा कि अब जो है वो कभी राब्ता मत करना जब तक मेरी फैमिली जो है वो घर पर नहीं आ जाती। और आज इस बात को पूरे 17 मंथ्स जो हैं वो गुजर चुके हैं। ना उन्होंने कभी मुझे कॉल की है, ना कभी मैंने उनको कॉल की है। बस रास्ते में अगर कभी मिल भी जाते हैं तो वो निगाहें नीचे करके निकल जाते हैं। अब भी लोग कहते होंगे कि लड़के ऐसे नहीं होते, लड़के वैसे नहीं होते, लड़कियां ऐसी नहीं होती, लड़कियां वैसी नहीं होती, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाहूँगी, अब भी मैंने जैसा उन लड़के को देखा, आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में उस जैसा लड़का नहीं देखा। क्योंकि अब भी मैं बाहर के माहौल में पड़ी बड़ी हूँ, क्योंकि मैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए बाहर रही हूँ, तो मुझे पता है कि लड़के किस हद तक लड़कियों को लेकर जाते हैं मोहब्बत के नाम पर, और लड़कियां भी जो हैं वो किस लेवल तक जाती हैं। ये सारी
युद्ध में दुआ मांगी तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने वो दुआ किस तरह से जो था वो कबूल की। ये वो वाला मौजज़ा है जो अक्ल को हैरान कर देता है, गुमान से बाहर। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इसमें हमारे लिए जो है वो निशानी भी ज़ाहिर की है कि पाक मोहब्बत जो होती है वो क्या होती है। हराम मोहब्बत के किस्से तो बहुत सुने, आज मैंने पहली बार जो है वो हलाल लव स्टोरी रिकॉर्ड की है। फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में निकल हुआ है इसी वजह से। देखें सब कुछ यही, अगर मैं फिर से मिला देंगे इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ मैं आप लोग से ये भी कहना चाहूँगी कि ये सिस्टर जो हैं वो मेरे ग्रुप में भी मौजूद हैं और ऑलमोस्ट जितनी भी स्टोरीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो मेरे ग्रुप में मौजूद होते हैं। कुछ एक आध ऐसी स्टोरी होती है जो बाहर से आती है, न्यू जो मेंबर्स हैं या न्यू सब्सक्राइबर जो हैं वो शेयर करते हैं। अगर आप लोग की भी मिरेकल स्टोरी है तो आप लोग जो हैं वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और दुआ और तहज्जुद से ज़्यादा जो पावरफुल है वो कोई अमल नहीं है, शर्त ये है कि आपके अपने अमल जो हैं वो ठीक हो, यानी कि आपकी नीयत ठीक हो, आपके जो अमल हैं वो ठीक हो, गुनाहों में मुब्तला नहीं हो। जब आप दुआ करेंगे नेक नीयत के साथ तो जाहिर सी बात है कि दुआएं जो हैं वो ज़रूर कबूल होंगी। हर किसी की टाइमिंग जो है वो अलग है। इनकी स्टोरी भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग थी, मैंने बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके शेयर की है। और मेरे शेयर करने में और वो टाइम जो इन्होंने अपनी लाइफ में फेस किया होगा, जैसा कि इनकी पास्ट की स्टोरी थी, वो तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक अजीब ही कहानी थी, एक साइको इंसान को डील करना। और उसके बाद जो इनकी अब वाली स्टोरी है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने बदतरीन से गुजार कर बेहतरीन से जो था वो नवाजा। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जिस तरह इनकी दुआ कबूल की है उसी तरह मेरी सारी बाकी जितनी भी सिस्टर्स हैं, ब्रदर हैं, उन सब की दुआएं जो हैं वो कबूल हों, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं इन सिस्टर का जो है बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि इन्होंने इतनी खूबसूरत जो जर्नी थी अपनी वो मेरे साथ शेयर की। अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है इनको बेहतरीन अजर अता करें और हम सबको जो है वो हिदायत और तौफीक दें, आमीन सुम्मा आमीन।